लेकिन जितने भी यहाँ पे उपासक हैं, उपासिकाएं कम हैं, सबके घरों में महिलाएं हैं। हम सब कहते हैं और खुशी भी मना रहे हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन कर दिया। लेकिन आज भी अगर हम देखें, हमारे घर की जो महिलाएं हैं या घर में जो भी रीति रिवाज है या घर में जो भी परंपराएं हैं, वो तो मनुस्मृति के तहत ही होती है। हमारे घर में तो मनुस्मृति का ही पोषण होता है। कैसे होता है? आप अभी मैं देख रही थी, पूरा पंडाल भरा हुआ था। जब उपासक बड़े बेखौफ होकर, कोई स्टेज के पास भी खड़ा था, वहां भी बैठे थे, सब आराम से बैठे थे। लेकिन मैं महिलाओं की तरफ भी देख रही थी। महिलाएं अपने सर पे जो उन्होंने पल्ला ले रखा था, पल्लू जिसे आप बोलते हो, उसको बार बार ऐसे कर रही थी, कहीं वो नीचे ना खिसक जाए, कहीं वो अपने उनके सिर से नीचे ना गिर जाए। और हम कहते हैं कि हम बाबा साहब के बारिश मनुस्मृति के दिवस को मना रहे हैं, उसकी खुशी मना रहे हैं। लेकिन आप जरा अपने घरों में जाकर के देखिए, घरों की महिलाओं को देखिए कि जिनको आज भी इतना डर है कि अगर हमारा पल्लू सर से खिसक गया तो हमारे बड़े क्या कहेंगे। सर पे पल्लू लेना ही इतना बड़ा काम हो गया कि उसके आगे कोई भी काम नहीं है। और दूसरा जो डर महिलाओं के अंदर है, आप सभी उपासक सुन रहे हैं कि महिलाएं, हम कहते हैं कि हम बाबा साहब की बातों को मान रहे हैं, लेकिन जब महिलाएं अपनी मांग का सिंदूर भरती हैं और नापती है अपने जीवन साथी की उम्र को, अगर मैंने सिंदूर थोड़ा छोटा भरा या मांग थोड़ी छोटी भरी तो क्या पता मेरे पति जल्दी चले जाएं। और कई महिलाएं तो मैंने देखी है कि जो खूब बाबा साहब के नाम भी लेती हैं, खूब उनके जीवन साथी भी नाम लेते हैं, सब कुछ होता है घरों में, लेकिन छिपके से थोड़ा सा लगा भी लेती हैं। सोचती हैं कि अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। जो ये डर हमारे अंदर है, ये कब जाएगा। बाबा साहब ने तो वर्षों पहले इस डर को खत्म करने का प्रयास किया और हम लोगों को इतनी सुंदर व्यवस्था देकर गए, इतने संघर्षों के साथ सुंदर व्यवस्था दी। लेकिन आज भी बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारे घर में, हमारे घरों में, समाज के घरों में जो बाबा साहब की बनाई हुई व्यवस्था है, उसका रत्ती भर भी कोई भी उस व्यवस्था को नहीं मानता है। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत नहीं हैं, आप अपने घर में जाकर अपने घर की महिलाओं को देखना, अपने घर में जाकर अपनी जो पुत्र वधू हैं उनको देखना कि वो आपके जाते ही किस तरह से एकदम से डर सी जाती है, सहम सी जाती है, और उनकी जो साड़ी का पल्लू है वो एकदम से ऐसे करेंगी कि घर में पता नहीं कौन आ गया। इस व्यवस्था को कब हम खत्म करेंगे, कब हम बाबा साहब के विचारों को अच्छे से मान पाएंगे? जब आप इस बात को मान लेंगे कि बाबा साहब ने जो मनुस्मृति का दहन किया था वो महज एक किताब नहीं थी, वो जो हम पे लादी गई व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जो सदियों से हम पे लादी गई थी, वही व्यवस्था थी। और उस व्यवस्था को बाबा साहब ने खत्म किया। लेकिन जो बाबा साहब के मानने वाले हैं आज भी उसी व्यवस्था में रहकर और कहते हैं हम बाबा साहब की बात को मानते हैं। इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, समय बहुत ज्यादा हो गया है, बस आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आपके घरों में जो महिलाएं हैं, सबसे पहले तो आप उन्हें आजाद कीजिए, समाज की बात तो बाद में कीजिए। आपके घरों की जो महिलाएं हैं, जब तक वो आपसे डर कर रहेंगी, जब तक वो आप उनको अपने बराबर नहीं रखेंगे, जब तक आप उनके लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे और आप उनको बाबा साहब के मिशन के बारे में नहीं बताएंगे, वो आगे नहीं आएंगे। बाबा साहब ने 25 और 27 दिसंबर को ही, जब बाबा साहब उस किताब को जला रहे थे, उस ग्रंथ को जला रहे थे जिसकी आप आज खुशी मना रहे हैं, उसी समय बाबा साहब ने, बहुत सारी महिलाएं थी वहां पर, बहुत भीड़ थी, उन महिलाओं को संबोधित किया था। और उन महिलाओं को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा था कि आप भी जिस तरह से आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के घर गृहस्थी चलाती हैं
और घर गृहस्थी में जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान करती हैं, उसी तरह से आपको मिलकर के समाज की समस्याओं का समाधान करना है। समाज में जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना है, और समाज की समस्याओं से पहले आपको अपने घर की समस्याओं का समाधान करना है। और दूसरी बात बाबा साहब ने महिलाओं से कही कि जो आप पर ये सदियों से रीति रिवाज थोपे गए हैं, सदियों से जिन रीति रिवाज में आप रह रही हो, उन रीति रिवाजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो पैर की बिछिया हो, चाहे वो पैर में पायल हो, चाहे मांग का सिंदूर हो, चाहे गले का मंगलसूत्र हो, चाहे आपका पहनावा हो, किसी भी तरह की कोई भी रीति रिवाज है, पहनावा है, आभूषण है, जब तक आप इन चीजों को नहीं छोड़ेंगी, जब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। ये बात बाबा साहब ने कही है। आप लोगों को लगता है कि धम्मभूमि में परम श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राहुल जी हैं, या धम्मभूमि के कोई भी भिक्खु हैं, वो महिलाओं के श्रृंगार के ऊपर ही क्यों बोलते हैं? लेकिन ये हम नहीं बोल रहे हैं। बाबा साहब ने, आप वॉल्यूम नंबर 38 पढ़ सकते हैं, बाबा साहब ने उसमें इस वक्तव्य को लिखा है। और बाबा साहब ने कहा है कि जो महिलाएं बड़ी बड़ी नथ पहनती है, शादी के समय आप लोग देखते होंगे, आजकल तो बड़ा चाव हो गया है। आजकल तो बाबा साहब की अनुकंपा से हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया है, इसीलिए जब हम लड़कियों की शादी करते हैं तो लड़कियां लहंगे के साथ साथ बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी नथ पहनेंगी, जिससे उनका जो सुंदर चेहरा होता है वो भी छिप जाता है। इस बात के लिए बाबा साहब ने बिल्कुल लिखा है कि इतनी बड़ी बड़ी नथ हमारे जो समाज में महिलाएं हैं वो ना पहने, क्योंकि जो ये नथ है, जो पायल है, जो भी आभूषण आप पहनते हैं, जो भी ये प्रतीक आप पहनते हैं कि इनको पहनने से हमारे पति की लंबी उम्र होगी या वो जल्दी नहीं दुनिया से जाएंगे, इस डर से बाहर निकलो। जिस दिन समाज की महिलाएं इस डर से बाहर निकल जाएंगी, उस दिन लगेगा कि मनुस्मृति का जो दहन बाबा साहब ने किया था और जिसको हम मना रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम बाबा साहब की बात को मान रहे हैं। इसलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि और भी मुझे लगता है वक्ता है, इन लोगों ने जो भी आयोजक मंडल है उनके पास वक्ता बहुत ज्यादा थे, बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन बस बात यही है कि सबसे पहले आपको अपना घर संवारना है। घर के जो भी रीति रिवाज है, जैसे अभी बुद्ध अलंकार बोध जी ने कहा कि जब हम बौद्ध बन जाएंगे तो हमारी जो व्यवस्था है वो हमारी अपनी होगी। अभी तो हम दूसरों की व्यवस्था में रहकर और दूसरों की व्यवस्था में रहकर ही उनके जो भी ग्रंथ है उनको गालियां दे रहे हैं, उन्हीं की व्यवस्था में है और उन्हीं को गालियां दे रहे हैं। इसीलिए पहले अपनी व्यवस्था में आओ, पहले अपने आप को बौद्ध बनाओ और अपनी सारी व्यवस्था बदल दो। अपने घर से लेकर के आपका पहनावा है, आपका रीति रिवाज है, आपका घर में कोई भी काम है, और जो भी व्यक्ति बौद्ध होता है उसके घर की महिलाएं कभी भी सिर पे पल्लू नहीं लेती है। घूंघट तो बहुत दूर की बात है। आप सभी, जब भी कोई भिक्खु आपको कहता होगा कि जब भी बुद्ध को नमन किया जाता है वो सिर पे कपड़ा नहीं रखा जाता है, वो सिर्फ बात पुरुषों के लिए नहीं है, वो महिलाओं के लिए भी है। इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज यहाँ से ये संकल्प लेकर जाना है कि आप अपने घर में जो भी महिलाएं हैं उनको इस बात के लिए कहेंगे कि अगर आप मनुस्मृति दहन दिवस मना रही हैं और उसको आप समझ पा रही हैं, तो आज से आपको ये जितनी भी परंपराएं हैं इन सबको छोड़ना होगा। चाहे घूंघट की परंपरा है, चाहे श्रृंगार की परंपरा है, चाहे किसी भी तरह की परंपराएं हैं, वो दूसरी व्यवस्था ने महिलाओं पे लाद दी गई है और महिलाएं आज तक उनको ढो रही है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में आपको मेरी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि बहुत समय ज्यादा है। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी और बहुत सारी बातें थी जो कहनी थी, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए मैंने अपने वक्तव्य को पूरा किया। बस संकल्प लेना है और महिलाओं को आगे आना है। इन्हीं बातों के साथ सभी का मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब।